जय जय श्री राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है जया एकादशी। इस व्रत को कैसे किया जाए और क्या क्या पूजन की विधि है, किस समय करें और इसमें फलाहार कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। भक्तों, जया एकादशी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम जया है। इस एकादशी का व्रत करने का विशेष विधान है। इस व्रत को कैसे किया जाता है? इस व्रत को जब दशमी की रात्रि होती है तो उसी समय से यह व्रत का संकल्प ले लेते हैं, प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात्रि में हम कोई ऐसा तामसी भोजन नहीं करें। जिस दिन एकादशी हो, प्रातः स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर के और संकल्प करें, आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस एकादशी जया एकादशी का महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, इसका पुराणों में क्या महत्व है? ये भीष्म एकादशी भी कहा जाता है इसको, और भूमि एकादशी भी कहा जाता है। इसके ये भी नाम हैं। तो भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है? एक बार पांडवों को भगवान कृष्ण ने समझाया, अर्जुन को सारी जानकारी दी, लेकिन अर्जुन विचलित हो जाते थे। तब अर्जुन ने पांडवों से कहा कि आप भीष्म की शरण में जाइए और वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त करिए। तो पांचों पांडव पितामह भीष्म की शरण में गए और पितामह भीष्म ने इसी दिन, इस एकादशी का विशेष एक और महत्व है कि इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी भगवान के सानिध्य में पितामह भीष्म ने इसका अवतरण किया था। विष्णु सहस्त्र नाम का अपने मुख से पांडवों को सुनाया, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया। पितामह भीष्म के द्वारा एक विशेष उनको स्तोत्र दिया गया जो कि बहुत फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन पाठन करना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा रहता है। कई कठिनाइयां परेशानियों को, ये जीवन की जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उसमें हमारी ये सहायता करता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है इसी दिन प्रारंभ हुआ था। ये भी एक इसका वृतांत है। जया एकादशी के व्रत की वृतांत कथा क्या है? एक बार देवलोक में इंद्र के यहां पर देवताओं की सभा हो रही थी। सारे देव उपस्थित थे। तो इंद्र की सभा में अप्सराएं नाच गान कर रही थी। गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती नाच गान कर रही थी। इंद्रासन पर विराजमान थे, चारों तरफ कुर्सियां थी। लेकिन क्या हुआ, जो गंधर्व कन्या और गंधर्व पुत्र जब नाच गान अप्सराएं कर रही थी तो एक दूसरे पर आकर्षित हो गए और मोहित हो गए। तो इंद्र ने देखा कि इस सभा में विघ्न डाल दिया इन्होंने। इंद्र ने उनको श्राप दे दिया और पिशाच योनि में चले गए। हिमालय की कंदराओं में एक बार पहुंच गए तो उन कंदराओं में इसी महीना था, माघ का महीना था, जया एकादशी थी।
तो उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कंदराओं से कुछ कंदमूल इत्यादि कुछ मिले, तो उनका एकादशी व्रत हो गया। जब उस एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई और पुनः देवलोक में विराजमान हो गए। इस एकादशी का इतना बहुत महत्व है। तो हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं है, व्रत नहीं कर पाते तो हमें इसका पूजन करना चाहिए। प्रातः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के व्रत कथा सुने, पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इतना करने पर भी हमें एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। इतना भी कर लेते हैं तब भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत है। हमारी हिंदू संस्कृति में व्रत उपवास तो बहुत होते हैं, लेकिन एकादशी व्रत बहुत श्रेष्ठ है। जो एकादशी का व्रत करता है बहुत पुण्यों के फलों को प्राप्त होता है। बोलिए जया एकादशी की जय।